नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मोहम्मद शाहनवाज जी हैं, जो कि पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे करदमपुरी वार्ड से, कांग्रेस के पार्टी के हैं, कर्मठ है, ईमानदार है, जुझारू है। जब जब देश में आपदा आई, कांग्रेस ने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस समय हमारे साथ शाहनवाज जी क्या कहना चाहेंगे? कोरोना जैसी महामारी इस समय देश में आई हुई है। कोरोना जैसी महामारी के चलते देश के हालात बहुत खराब हो चुके थे। लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत दुख है, हमें भारी क्षति देश को हुई है। लोगों ने अपनी जान गंवाई जिस तरह से। ऐसे समय में जहां दिल्ली सरकार और हमारी केंद्र सरकार बिल्कुल विफल रही जी, लोगों को इलाज देने में ऑक्सीजन की कमी रही और तरह तरह की दिक्कतें आई, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अनिल कुमार जी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। उनको आज कोरोना योद्धा के रूप में जाना जा रहा है। 1 साल से अधिक हो गया है। पिछले साल भी जब लोग परेशान थे, खाने को रोटी नहीं थी, लोग पलायन कर रहे थे, ऐसे समय में आदरणीय अनिल चौधरी जी ने कांग्रेस की रसोई एक मुहिम चलाई, जिसके तहत दिल्ली में लाखों हजारों लोगों को खाना बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया। उसी तरह से इस साल जब दूसरी लहर आई, तब भी आदरणीय अध्यक्ष जी चौधरी अनिल कुमार जी ने एक मुहिम चलाई, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, सोनिया जी के आह्वान पर। तो इस मुहिम के चलते आज भी हम जगह जगह आपने देखा होगा, दिल्ली में जरूरतमंदों को राशन बांटा जा रहा है और एक मेडिकल किट लेकर आए, स्वास्थ्य किट जो आप दे रहे हैं, मेडिकल किट लेकर आए हैं, जिसके अंदर स्टीमर है जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये शाहनवाज जी अपने सौजन्य से बांट रहे हैं, जनता तक पहुँचा रहे हैं स्वास्थ्य किट, जिसके अंदर एक वैक्सीनाइजर है ये जी। ऐसे समय में जिसको जी थोड़ी दिक्कत है, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे डॉक्टर गाइड कर रहे हैं वो भाग ले सकते हैं जी। इसके अंदर मास्क बांट रहे हैं। इसके अंदर पैरासीटामोल की दवाई है जो बुखार में काम आती है जी। और ये काढ़ा है जी। और विटामिन सी की गोली है जी। और डिटॉल साबुन जैसी सैनिटाइजर वगैरह ये सब चीज़ें हम दे रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र करदमपुरी वार्ड में भी जो लोग ज़रूरतमंद हो, जिसको इसकी ज़रूरत हो, वो मेरे यहाँ आकर ले सकता है। शाहनवाज जी क्या कहना चाहेंगे? जब आपदा की समय पड़ती है तब तक कांग्रेस सड़कों पे रहती है, लेकिन अन्य पार्टी के लोग घरों में बिलों में छुप के बैठ गए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस ने किसी भी तरह की कोई आपदा आई हो, कोई भी मुसीबत की घड़ी में हमेशा कांग्रेस का एक एक सिपाही जनता के साथ खड़ा रहा है और आज भी हम तो हर किसी के साथ हैं। किसी को कोई ज़रूरत हो, हम उसमें उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल अब निकल करके सारे बाहर निकल के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब निकल करके आ रहे हैं। सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों को राशन दे रहे हैं, एक केला और 10-10 फोटो खींच रहे हैं। जब मुझे ज़रूरत थी तब तो चीज़ मिली नहीं, अब क्या करेंगे उसका? जब समय बीत गया उसके बाद अब ज़रूरतमंद तो अब तो कारोबार भी चल जाएंगे लोगों के धीरे धीरे। लॉकडाउन क्या ये जनता सिर्फ मंजर याद रखेगी या भूल जाएगी? नहीं, ये तो याद रहेगा। देखिए, जान से बड़ी क्षति कोई हो नहीं सकती। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को गंवाया है, उनसे जो है वो इसको कभी नहीं भुला पाएंगे। शाहनवाज जी, कल आप लोगों ने नंदनगिरी एसडीएम के अंदर जाके ज्ञापन भी दिया है, वो क्या ज्ञापन दिया आप लोगों ने? हमने ज्ञापन ये दिया है कि प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन कम से कम होनी चाहिए, लोगों को लगनी चाहिए और ये मुफ्त में लगनी चाहिए। ये दिल्ली की जनता को और देश की जनता को ये मुफ्त में कम से कम प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी। आप कह रहे हैं फ्री में लगनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तो 1400-900 रुपए जैसा गाल वैसा तमाचा मारा जा रहा है। तो ये गलत हो रहा है ना, यही तो हमारी मांग है। ऐसे समय में जहाँ लोगों के रोजगार बंद है, 2-2 महीने से लोग अब घरों में पड़े हैं, पिछले साल की मार झेल नहीं पाए थे लॉकडाउन की, तो ऐसे समय में कहाँ से पैसा लाएंगे लोग? बिल्कुल ठीक बात। इस समय में सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों को फ्री वैक्सीनेशन। आज अगर हम बाबूपुर विधानसभा की बात करें या करदमपुरी वार्ड की बात करें, कौन से स्कूल में वैक्सीन लग रही है? कहीं लग रही है या नहीं? नहीं, अभी तो
कुछ दिन चली है, ये 2-4 दिन के लिए चली थी, वो फिर बंद कर दी गई। केजरीवाल जी आरोप प्रत्यारोप ये दोनों पार्टी एक दूसरे पर कर रही हैं। वो कहते हैं पीछे से वैक्सीन नहीं है, तो ये दिक्कत। अगर वैक्सीन नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में फोर्टिस, कैलाश हॉस्पिटल, वेदांता वगैरह, वहाँ वैक्सीन कैसे पहुँच गई? यही तो धांधलेबाजी है सर। कहा जा सकता है आपदा में अफसर। आप पहले भी आए थे, पहले वो इंजेक्शन की बात हुई थी, ब्लैकमेलिंग हो रही थी दवाइयों की, उसमें कई लोग जेल भी गए, हमें देखने को मिला है। तो ये सब सरकार का काम है, इन सब चीज़ों पे रोक लगाना। जब प्राइवेट में मिल सकती है वैक्सीन तो सरकारी क्यों नहीं मिल सकती? शाहनवाज जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि आने वाला समय चुनावी साल होना है, वहीं महंगाई की मार जनता को देखनी पड़ रही है। घर में बैठे हैं, क्या नाम है, 950 का सिलेंडर, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल। सर जनता भी परेशान हो चुकी। ये गुस्सा जिस दिन फूटेगा ना जी, ये दोनों सरकारें आप देखना जनता इनका क्या इलाज करेगी, क्योंकि अब अति हो चुकी। कहते कहते लोग थक चुके हैं, महंगाई की आवाज़ उठाते उठाते थक चुके हैं, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रहने वाली। ये बिल्कुल भी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं अगर जनता चुप है तो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दर्शकों को याद होगा कि जब प्याज का दाम बढ़ता था और यूपी की सरकार होती थी तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन किया करती थी। आज वो प्रदर्शन गायब हो गए, आज महंगाई नहीं नजर आती। सर वो सब बातें याद है, आज भी सोशल मीडिया पे लोग चला रहे हैं स्मृति ईरानी जी के वो जो प्रदर्शन थे जी, गूगल पे पढ़े हैं। जी जी, वो सब जनता देख रही है, चला रही है और समझ रही है। ऐसा नहीं है जनता कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे, जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। जनता को सब मालूम है। जो हमारे लाला रामदेव जी हैं जी, क्या कहते थे वो कि पेट्रोल 35 रुपये चाहिए नौजवानों को या 75 रुपये चाहिए। अब आपने लाला रामदेव जी की बात कही, बाबा रामदेव की बात कही, उन्होंने तीखा टिप्पणी कर दी है डॉक्टर्स के लिए। देखिए उनको खुद समझ नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उन्हें मकसद है केवल अपनी दवाई अपनी दुकान सामग्री बेचने से, अपनी दुकान चलाने से उन्हें मतलब है जी। और कहीं ना कहीं जब ऐसे समय में जहां आपने देखा नदी किनारे लाशों के अंबार ढेर लगे हुए हैं, कब्रें किस तरह से बनाई गई हैं नदियों के किनारे, ऐसे समय में कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान हटाने के लिए भी इस तरह के बयान कुछ लोग देते हैं ताकि जो मुद्दे हैं उनसे हट जाएं। और रामदेव जी के चक्कर में पूरी मीडिया लगी हुई है। शाहनवाज जी, वही बात करें, अभी तीसरी लहर आना बाकी है। कोई कह रहा है अगस्त में आएगी, कोई कहेगा अक्टूबर में आएगी। दिल्ली तैयार तीसरी लहर के लिए? देखिए हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से कि तीसरी लहर तो क्या, ये जो चल रहा है इसको भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म करे जी, हमारे देश पर अपना रहम कर दे, पूरी दुनिया पे। और रही बात तैयारी की, अगर इन्हें अभी भी शर्म नहीं आती तो इन्हें सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तीसरी लहर की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। हमें बेहतर होगा कि ये पहले से तैयारी कर लें। जनता से क्या? और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने भी जो ज्ञापन दिया है और कांग्रेस की भी यही मांग है कि तीसरी लहर के आने से पहले देश के नागरिकों को अगर ये वैक्सीन लग जाए तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। शाहनवाज जी, आपने वैक्सीन की बात कही, वैक्सीन को लेकर के मुस्लिम समुदाय में भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है कि कोई कह रहा है कि इससे नुकसान है, कोई कह रहा है कि इससे फ़ायदा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने वैक्सीन लगवाई है? देखिए सोशल मीडिया पे कई चीज़ें ऐसी देखने को लोगों को मिलती है। आजकल टीवी लोगों ने देखना कम कर दिया, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान है लोगों का। तो ऐसी कुछ चीज़ें आती रहती है कि कुछ लोग इसको, मैंने भी ये देखा है कि ज़्यादातर डॉक्टर भी इसको गलत बता रहे हैं। कोई बाहर का डॉक्टर था, मैं को भी ध्यान नहीं, वो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से लोग और ज़्यादा मरे हैं और ज़्यादा इसकी वजह से। खुद बाबा रामदेव का कहना है कि 10,000 डॉक्टर मर गए। तो फिर जब बाबा रामदेव जैसा आदमी ये बात कहेगा तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, तो शायद इसी वजह से मुस्लिम समाज कम लगवा रहा है। नहीं, मुस्लिम समाज तो लगवाएगा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग लगवा रहे हैं। हमारे काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, लगवाई है लोगों ने। अभी है भी तो नहीं ना, अभी है, लाइन से भी बच रहे हैं लोग। जाओ घंटों बैठ के आ जाओ कि आज नहीं कल लगेगी, तो उससे भी बच रहे हैं। घर में रहना ज़्यादा सेफ समझ रहे हैं लोग। शाहनवाज जी,
ऑक्सीजन जो कि फ्री में मिलती थी, प्राकृतिक थी, खरीदनी पड़ी, बड़े शर्म की बात है ये। ब्लैक हुई। ऑक्सीजन ब्लैक हुई है। ब्लैक क्या, अस्पतालों तक में ऑक्सीजन नहीं मिली, बाहर की तो छोड़िए आप। जी। जहाँ मरीज एडमिट थे वहाँ ऑक्सीजन बीच में ख़त्म हो गए और कितने लोगों ने जान गंवाई। जी। बहरहाल आज वही ऑक्सीजन पर्यावरण दिवस है, क्या कुछ शुभकामना देंगे? इस पर्यावरण के दिवस के मौके पे मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जी। और इस समय में जो भी ऑक्सीजन का गवर्नमेंट कर सकती है, प्लानिंग कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए इसके प्लांट लगाए जाए ऑक्सीजन बनाने के। जी। यही मैं कहना चाहता हूँ।